हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के बेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, विच कंट्री इज रैंक 116 इन द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, यानी विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रशिया, जापान, इंडिया या फिर कनाडा। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया देश को विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 116वां स्थान मिला है। और हम इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, 116 इंडिया रैंक्स इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और हम थोड़ा इसके बारे में अधिक जानते हैं। तो इंडिया रैंक 116 वर्ल्ड बैंक्स के लेटेस्ट एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। और ये इंडेक्स प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एक अलग एस्पेक्ट्स रिलेटेड, जो कि रिलेटेड रहता है ह्यूमन कैपिटल अलग अलग कंट्रीज़ में। और ये इंडेक्स इवेचुलेट करता है अलग अलग कंपोनेंट्स जो कि ह्यूमन कैपिटल कंट्रीज़ में रहता है। और हेल्थ और एजुकेशन डाटा 174 कंट्रीज़ में इंक्लूडेड है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी, इंडिया। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच कंट्री हैज़ सेक्यूर्ड फर्स्ट प्लेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय फीफा रिसेंटली, यानी हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे या फिर साउथ अफ्रीका। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम ने फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में इस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हम इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रिसेंटली बेल्जियम ने पहला प्लेस एक रिफ्रेशिंग रैंक फीफा में रिसीव किया है। और ये लिस्ट में फ्रांस और ब्राज़ील सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं। और इंग्लैंड यहाँ पे फोर्थ स्थान पे आ गया है। और ये जो यूरोपियन और यूएफए नेशंस लीग चैम्पियंस लीग है, वो यहाँ पे फिफ्थ प्लेस पे यहाँ पे आ चुका है। और ये 2 नॉच को बेनिफिट करेगा, और जो वर्ल्ड कप क्वार्टर में होने वाला है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी, बेल्जियम। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द सुपरवाइजर ऑफ जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंडिया, स्कॉटलैंड, रशिया या फिर केन्या। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया देश ने हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है, यानी इंडिया देश जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का सुपरवाइजर बन गया है। और हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंडिया जॉइंस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट और जे द अमेंडमेंट हैज़ ऑब्जर्वर। और हम इसके बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं। तो भारत सुपरवाइजर के तहत जिबूती ने साइन किया है, कोड ऑफ कंडक्ट ज्वाइन किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली बताया है कि एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का, जे द अमेंडमेंट, अगस्त 26 को। और इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो अभी ज्वाइन करने वाली है। और ये ग्रुप 18 मेंबर की कंट्रीज है, जिसमें इंडियन ओशन रीजन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन, लाल सी और जापान के बाद नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका। और अब यहाँ पे इंडिया भी अभी सुपरवाइजर बन गया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन है इंडिया। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सेलेक्टेड ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स स्टेटस कमीशन, यानी निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य चुना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूजीलैंड, भूटान, नेपाल या फिर इंडिया। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। और हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, इंडिया को सेलेक्ट किया गया है वुमेन स्टेटस कमीशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का मेंबर। और ये इंपॉर्टेंट इलेक्शंस में इंडिया ने सब्सक्राइब किया है कमीशन बाय चाइना को हरा के। और 2021 से 2025 तक इंडिया यहाँ पे मेंबर रहेगा यूनाइटेड नेशंस वुमेन स्टेटस कमीशन का। और ये मेंबर होने के बाद इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना को इंक्लूड किया जाएगा 3 कंट्री इलेक्शंस में। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी, इंडिया। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन 8 चाइनीज गुड्स इंक्लूडिंग कॉटन,
हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड सम गारमेंट्स। यानी किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधित उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्वीडन, ऑस्ट्रिया, यूएस या फिर ओमान। सो दोस्तों इसका सही आंसर है यूएस। यूएस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधित उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तु सहित 8 चीनी वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यहाँ का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और हम इसके बारे में जानते हैं तो यूएस ने रिसेंटली बैन किया है 8 चाइनीज आइटम्स, उसमें से कॉटन, हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स और जो गारमेंट्स है जो कि आते थे चाइना के शियनजियांग प्रोविंस से। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स था ये यहाँ पे फोर्स लेबर से बनाया जाता था। और यहाँ पे एलिजेड किया है कि चाइना वीकेंड्स करा था अमेरिकन वर्कर्स को और बिजनेसेस को, कोशिश कर रहा था कि वो गुड्स को अमेरिका में इंपोर्ट करे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी यूएस। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच फेमस फैशन डिजाइनर हैज़ रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 63? यानी हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऋतु कुमार, शराबरी दत्त, नरेंद्र सिंह या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है शराबरी दत्त। शराबरी दत्त का जो प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे, शराबरी दत्त जो कि फैशन डिज़ाइनर थे, इनका 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और हम इसके बारे में जानते हैं तो फेमस फैशन डिज़ाइनर शराबरी दत्त का यहाँ पे कोलकाता के रेसिडेंस में डेथ हो गया है और ये 63 साल के थे। और बंगाली लैंग्वेज पोएट अजीत दत्त की डॉटर शराबरी दत्त ने अपीयर किया था उनका टैलेंट फैशन डिजाइनिंग का स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद। और शराबरी दत्त जिन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया था शूटिंग का, जो कि उनके कोलकाता में शॉप्स थे बहुत सारे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी शराबरी दत्त। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु हैज़ बीन चूजन टू बी हॉनर विद द प्रेस्टिजियस एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020? यानी किसे प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शेफ विकास खन्ना, विक्रम सिंह, अजय खन्ना या फिर राजीव गोपाल। सो दोस्तों इसका सही आंसर है विकास खन्ना। विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। और हम इसके बारे में जानते हैं तो इमेज में जैसे कि आप देख रहे मिचेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स 2020। और इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं और हम इसके बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं तो शेफ विकास खन्ना को ऑनर किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 और ये एशिया सोसाइटी द्वारा किया गया है। और शेफ विकास खन्ना को यहाँ पे प्रेस्टिजियस 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से चुना गया है क्योंकि इन्होंने बिलियंस लोग की बहुत ही मदद की, मतलब मिलियंस जो गरीब थे उनको खाना खिलाया, तो इसकी वजह से इनको दिया गया है। जो कि कोविड-19 पैंडेमिक आया है और इन्होंने फीड इंडिया ड्राइव से ये कैंपेन चलाई थी और इन्होंने काम किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन है शेफ विकास खन्ना। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू को फाउंडर एंड CEO ऑफ द मोबिक्विक? यानी कौन मोबिक्विक के नए सह संस्थापक और CEO के बन गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आकाश चोपड़ा, केतन चौहान, हर्ष तोमर या फिर चंदन जोशी। सो दोस्तों इसका सही आंसर है चंदन जोशी। चंदन जोशी को मोबिक्विक के नए सह संस्थापक और CEO बन गए हैं, यानी ये को फाउंडर और CEO बन गए हैं मोबिक्विक के। और आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं चंदन जोशी इनका नाम है, जो कि CEO बन गए हैं और को फाउंडर बन गए हैं मोबिक्विक के। और हम इसके बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं तो डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप मोबिक्विक ने अपॉइंट किया चंदन जोशी को अपना को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव उनके पेमेंट्स कंपनी का। और ये रनअप करेंगे उनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्लान्स के। सो दोस्तों क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन डी चंदन जोशी। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन वॉज द वर्ल्ड बम्बू डे सेलिब्रेटेड? यानी विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 17 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 20 सितंबर। सो दोस्तों इसका सही आंसर है
18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है और हम इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 20 वर्ल्ड बाम्बू डे और 18 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम है बाम्बू नाव। और इसके बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं। तो 18 सितंबर को हर साल वर्ल्ड बाम्बू डे मनाया जाता है और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि यहाँ पे जागरूकता फैलाई जा सके और बेनिफिट्स के बारे में बता सके बाम्बू की, और इसको प्रमोट किया जा सके। डेली प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें प्रमोट किया जा सके। और थीम तो मैंने आपको बताया, बम्बू नाव इसका थीम है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी 18 सितंबर। दोस्तों, आज के 20 सितंबर के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी। आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सवाल है, हु इज़ द एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक, यानी एचडीएफसी बैंक के एमडी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देव प्रकाश, आदित्य पुरी, रजनीश कुमार या फिर पद्माजा चुंदुरू। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि आपके सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से जानकारी अच्छी जानकारी आपको मिली हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट और अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।